राम राम। दोस्तों, मैं दीपक वर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने नए वीडियो में और शुरू करता हूं आज का टॉपिक। दोस्त, जब परिस्थितियां हमारे विपरीत होती हैं ना, तो ये परिस्थितियां हमारे मन में तरह तरह की कल्पनाएं उत्पन्न करती हैं और इन्हीं कल्पनाओं से सोच का निर्माण होता है। दूसरी भाषा में यदि हम समझें तो जब किसी व्यक्ति को सिस्टम से तकलीफ होती है तो वो उस सिस्टम के खिलाफ सोचने का प्रयास करता है, और जब वो सोचना शुरू करता है तो उसकी बदलाव लाने का प्रयास सिर्फ उसकी ही नहीं बल्कि उसके साथ करोड़ों लोगों के जिंदगियों में बदलाव लाने का काम करता है। एक कहानी है कि नंद वंश का शासक जो घनानंद था, वो एक तरह से विश्व विजयी था और पूरे विश्व को जीत कर भारत में शासन कर रहा था, और यही घमंड उसे क्रूर बना दिया था। वो क्रूरता में आकर अपने राज्य को छोड़कर बाकी दूसरे चीज़ों में व्यस्त था, और इतना व्यस्त था कि उसे अपने राज्य का थोड़ा भी चिंता नहीं था। उसी समय जो सिकंदर था वो भारत पे आक्रमण कर रहा था, और जब भारत पे आक्रमण कर रहा था उस समय उस राजा के मंत्रियों में से एक थे चाणक्य। इस बात के बारे में जब चाणक्य को पता चला तो चाणक्य घनानंद के पास गए अपना प्रस्ताव लेकर और बोले कि राजा, आप अपने राज्य को छोड़कर बाकी दूसरी चीज़ों में जो व्यस्त हैं, इसी का फ़ायदा हमारा दुश्मन देश उठा रहा है या फिर दुश्मन राजा उठा रहा है और वो हम पे आक्रमण करने वाला है। अगर ऐसा चलता रहा तो हम हार मान जाएंगे। हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये बात घनानंद सुना तो उसे गुस्सा आया, क्योंकि वो घमंडी हो गया था, और उसने चाणक्य को एक लात मार दिया। और जब एक लात मारा तो चाणक्य नीचे गिर गया और उनकी चुटिया खुल गई, शाखा जो था उनका चोटी वो खुल गया। उसी समय चाणक्य को उस सिस्टम से तकलीफ हो गई कि इस राजा को अपने राजा होने पर बहुत घमंड है, मैं क्यों ना इस राज्य से इस राजा को निकाल दूं। और ये बात उन्होंने प्रण कर लिया, और उस समय घनानंद से बोला कि ये शाखाएं मैं तभी बांधूंगा जब मैं तुम्हारे जगह पे किसी दूसरे को राजा बनाऊंगा। दोस्त, निकल चुके चाणक्य निकल पड़े अपने काम में। उन्होंने बहुत जगह घूमा तो देखा कि एक छोटा बच्चा था 10 साल का, वो लीडरशिप कर रहा था। लीडरशिप क्या था कि खेल खेल में उन लोगों को समझा रहा था कि ऐसे खेलते हैं, वैसे खेलते हैं, इस तरह खेलते हैं, तो समझा रहा था। चाणक्य को लगा कि इसे अगर थोड़ी सी शिक्षा दे दी जाए तो ये राजा बन सकता है आने वाले समय में। तो चाणक्य ने उस लड़के को उठाया। उस लड़के का नाम था चंदू और उसकी माँ का नाम था मौर। उस लड़के को प्रारंभिक शिक्षा से लेकर, ज्ञान से लेकर, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, शस्त्र शास्त्र, हर चीज़ के बारे में उसको जानकारी दी, और उस लड़के को चंदू से चंद्रगुप्त मौर्य बनाया, और उसकी माँ का नाम था मौरा, और उसी मौरा से मौर्य वंश का शासन हुआ। और उसे इतना निपुण कर दिया कि घनानंद से उसकी जब लड़ाई हुई तो घनानंद हार मान गए। मैं बस ये समझाना चाहता हूँ, एक छोटी सी सोच एक छोटे से बालक को, जिसका नाम चंदू था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य बना सकता है। तो जब हमें भी हमेशा अपने सिस्टम से तकलीफ़ है, सिस्टम से क्या तकलीफ़ है कि हमें भी महंगे कपड़े चाहिए, लेकिन हमारे पास महंगे कपड़े नहीं हैं क्योंकि हम सक्षम नहीं हैं। और भी बड़े सारे सिस्टम क्या है? गरीबी सिस्टम है, और इस सिस्टम को हटाने के लिए हमें गरीब से अमीर बनने की तरफ सोचने की ज़रूरत है। और जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम करेंगे कैसे? अगर हमें शादी करना है तो पहले हमें सोचना होगा कि अब मैं शादी करने के लायक हो गया हूँ, मैं शादी करने के सक्षम हो गया हूँ, तो अब मैं शादी कर सकता हूँ। लेकिन जब तक मैं सोचूंगा नहीं तब तक क्या शादी कर पाऊंगा? नहीं। सेम दैट, इसी तरह अगर जीवन में कुछ करना है तो सबसे पहले सोचना होगा। अगर बड़ा सोचोगे तभी बड़ा बनोगे, यदि बड़ा नहीं सोचोगे तो बड़ा नहीं बनोगे। आगे फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।